हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल DGHR में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप डायनेमिक चेंजेस कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं, पहली स्टैटिक, दूसरी डायनेमिक। ये दोनों मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। ओके, और अगर आप भूल गए हो तो एक हल्का सा आपको हिंट देते हैं। देखिए, स्टैटिक वो होती है जैसे कि आपको कोई वेबसाइट दिख रही है, आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको क्लिक करेंगे या फिर उसमें आप कुछ करेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है, बट डायनेमिक में क्या होता है कि आप उसको देख करके, क्लिक करके या फिर कुछ और कर करके उसमें आप डायनेमिक चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि आप उस बटन पर क्लिक करेंगे तो उस बटन को क्लिक करने के बाद एक पॉपअप दिखेगा या फिर कोई इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह कुछ चेंजेस को हम डायनेमिक चेंजेस कहते हैं। ओके, और ये हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से हम वही शुरू करने जा रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हम कैसे डायनेमिक चेंजेस कर सकते हैं। तो डायनेमिक चेंजेस होते कैसे हैं, इसको समझिए आप। देखिए, डायनेमिक चेंजेस हम तब कर सकते हैं जब हम HTML के अपने, ठीक है, HTML में हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है और CSS में हम उसमें कुछ स्टाइल लगाए हुए हैं। ठीक है, जब हम जावास्क्रिप्ट की मदद से अपने HTML को, कोड को एक्सेस कर सकें या उसको चेंज कर सकते हैं या उसको मॉडिफाई कर सकें, ठीक है, रीड कर सकें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, तब हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो तब हम उसमें डायनेमिक चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से अपने HTML के कोड को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आप ले सकते हैं पासवर्ड वेरिफिकेशन का। समझ लीजिए, एक आपने स्टैटिक पेज बनाया हुआ है, उसमें कोई यूज़र पासवर्ड डाल रहा है और वहाँ पर आपने नोट नीचे लिख दिया है कि जो आपका पासवर्ड होना चाहिए वो 6 डिजिट से ज़्यादा होना चाहिए। उसमें एक स्पेसिफिक कैपिटल लेटर होने चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और एक आध स्पेशल लेटर्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही वो टाइप कर रहा है उसी समय आप उस HTML के स्ट्रक्चर में से जो उसमें वो टाइप कर रहा है उसको आप विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट रीड करके उसी समय उसको बता सकते हैं कि आपके इस पासवर्ड में इस चीज़ की कमी है, कृपया आप इसको लिख करके अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग कर लें। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं हम डायनेमिक चेंजेस। इसका एग्जाम्पल हम आपको आने वाले वीडियोज़ में देंगे, इसको हम पूरा बनाएंगे। ओके, तो इसकी दिक्कत मत लीजिए और समझिए। एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि आपका कोई एक बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें बॉक्स में एक इमेज दिख रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि जैसे यूज़र इस पर क्लिक करे वो इमेज चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये चेंजेस कैसे ला सकते हैं आप, जब आप HTML के अंदर चेंज करेंगे। तो HTML में हम चेंज विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम उस बटन पर अपना जावास्क्रिप्ट लगा देंगे, तो जैसे ही वो यूज़र उस बटन पर क्लिक करेगा वहाँ की इमेज हम जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसी सब चीज़ों को हम डायनेमिक चेंजेस कहते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों को, डायनेमिक चेंजेस को करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट में DOM दिया गया। DOM मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, हम कैसे इसकी मदद से डायनेमिक चेंजेस कर सकते हैं, ये सब हम जानने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कि क्या होते हैं DOM। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए समझते हैं कि क्या होते हैं DOM। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझाते हैं आपको इसका मीनिंग। ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट रिप्रेजेंट्स द HTML स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज एज ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसको ध्यान समझिए आप। तो जो हमारा HTML होता है ना, उस HTML को ही हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। ओके, ठीक है, HTML को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। और जो HTML के अंदर हम टैग्स को यूज करते हैं, लाइक हमारे इनपुट टैग्स हो गए, डिव टैग्स हो गए, ठीक, तो इन सबको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर इन्हीं का हम टैग से निकाल करके, HTML सिंटैक्स से निकाल करके अगर एक पेज पर बनाया जाए, अगर ऊपर हम लिखते हैं HTML, ठीक है, और उसके नीचे हम लिखते हैं फिर क्या, कोई टैग लेते हैं लाइक हमारा डिव टैग, ठीक, फिर उसके नीचे लिखते हैं हम अपना इनपुट टैग, फिर उसके नीचे एक लिखते हैं हम लाइक पैराग्राफ टैग, ठीक, तो इस तरह लिखते लिखते एक ट्री बनता है। ठीक है, तो उसी ट्री को हम कहते हैं, उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मॉडल, और उसी मॉडल को एक नाम दिया गया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट्स मींस HTML, ऑब्जेक्ट मींस जो उसमें एलिमेंट्स से जुड़े हैं, तो ये पूरा मॉडल हो गया, इसे ही हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, तो यही चीज यहाँ पर लिखी गई है। The DOM provides a way to access and manipulate the content and structure of a web page using JavaScript। तो DOM हमें क्या प्रोवाइड करता है, DOM हमें जो हमारे वेब पेज पर
कंटेंट दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उनको एक्सेस करने का, उनको मैनिपुलेट करने का एक जरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ईच एलिमेंट ऑन ए वेब पेज सच एज पैराग्राफ इमेजेस इज रिप्रेजेंटेड इन डॉम बाई एन ऑब्जेक्ट विथ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे HTML में, ठीक है, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट के और उनकी प्रॉपर्टीज के, ठीक है। लाइक हमारे इनपुट टाइप में जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक किस टाइप का इनपुट टाइप है, क्या वैल्यू उसमें रहेगी, ठीक है, तो ये सब उनकी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। तो उसको हम अपने इस मॉडल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज से, और उससे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। You can use JavaScript to dynamically add, remove, modify elements on the web page, ठीक है। तो आप JavaScript की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ओके। और टू रिस्पॉन्ड टू यूजर इवेंट्स लाइक क्लिक्स एंड की स्ट्रोक्स, तो जैसे कि आप कोई यूजर क्लिक करता है किसी बटन पर या किसी कीवर्ड पर, ठीक है, क्लिक करता है वो, तो उसको क्लिक करने से कोई इवेंट परफॉर्म हो, कोई टास्क परफॉर्म हो, तो इन सब चीज़ों को, ठीक है, हम विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट डॉम की मदद से कर सकते हैं, ओके। तो आशा करता हूँ कि आप इस डॉम का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम कैसे चेंज करेंगे, कि हमें मालूम कैसे चलेगा कि हमें इसी एलिमेंट में चेंज करना है, ठीक है। जैसे किसी ने किसी बटन पर क्लिक किया, किसी यूजर ने, तो उस बटन पर क्लिक करते ही हमें किस इवेंट को, मतलब हमें किस ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, किस टैग को चेंज करना है, किसको मॉडिफाई करना है, ये कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हमें डॉम में कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, चलिए उन फंक्शंस को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हाउ वी अप्लाई चेंजेस, ठीक है। टू मैनिपुलेट एलिमेंट यू हैव टू फाइंड द एलिमेंट फर्स्ट, पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा कि किस एलिमेंट में आपको चेंज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिए गए हैं जिसकी मदद से आप उस एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं जिसमें आपको चेंज करनी है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ठीक है। तो आप किसी भी एलिमेंट को उसकी ID के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं, कि उसको जान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें उसी में चेंज करना है, ठीक है। तो हर एलिमेंट को एक यूनिक ID दी जाती है, तो उस ID के जरिए आप उसकी ID को जान करके उसमें आप मैनिपुलेट या फिर उसमें ऐड जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, और उसके टैग नेम के जरिए भी आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। बाई क्लास नेम, आप उसकी क्लास का नेम डिफाइन करके उसके क्लास के जरिए आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, लाइक ID, क्लास नेम, टाइप्स, जो कि CSS के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके जरिए भी आप किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके उसमें आप अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ओके। तो ये सब फंक्शंस आपको दिए गए हैं, ओके। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आपको एक नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नया कॉन्सेप्ट समझाएंगे जिससे हम इवेंट्स कहते हैं, ओके। तो वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ओके। तो आशा करता हूं कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट डॉम का समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपके कंफ्यूजन को जरूर दूर करेंगे, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।